Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to... कितनी रौनक है, शाम को तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है। हाँ दिनेश जी, और लगता है कि यहाँ पर इस शहर के रहने वाले लोग कम और दूसरे शहरों से आए लोग ज्यादा हैं। रमा, यहाँ के नज़ारे बहुत ही दिलकश हैं, इसलिए तो हनीमून मनाने मुंबई से यहाँ आए हैं। ओ, वो देखो दिनेश जी, वो सामने वाली दुकान पर कितनी खूबसूरत हिमाचली टोपियां सजी हैं। हाँ, आपके सर पर खूब जचेंगी। चलो, आपके लिए एक टोपी खरीदते हैं। तुम चाहती हो रमा, तो चलो एक खरीद ही लेते हैं। हाँ, चलो। अरे दुकानदार भाई साहब, टोपियां तो दिखाओ। अभी लीजिए मेम साहब, अभी लीजिए। इन टोपियों पर हाथ की कढ़ाई का काम हुआ है तो बहुत सुंदर। अच्छा, रंग कौन कौन से हैं आपके पास? बहुत से रंग हैं मेम साहब। ये लीजिए, ये स्लेटी रंग की, ये गुलाबी, और ये भूरे, और ये नीले रंग की। एक से एक बढ़िया रंग है मेम साहब। भाई साहब, ये गुलाबी रंग वाली पैक कर दो। जैसा हुक्म मेम साहब। दिनेश जी, आपके सर पर ना ये खूब खिलेगी। तुम्हारी पसंद को सलाम रमा। हाँ भाई दुकानदार साहब, कितने पैसे हुए? जी, आपके लिए सिर्फ 170 रुपए। ये लीजिए आपके पैसे। शुक्रिया साहब। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आइएगा। दिनेश जी, 2-3 दिन माल रोड, लोअर बाजार जैसे भीड़ वाले इलाकों में घूमने के बाद आज हम एकांत सी जगह पर आ गए हैं। क्यों डार्लिंग, देखो कितना सुंदर पहाड़ी वातावरण है। हाँ दिनेश जी, एक स्वर्ग सा फैला है इस वादी में। जरा सुनो रमा, ये वायलिन की दर्द भरी धुन कहाँ से उभर रही है? हाँ दिनेश जी, वो जो सामने अकेला सा बंगला बना हुआ है ना, वो? हाँ, वहीं से पीड़ा भरे स्वर आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो चलकर देखें तो सही कि कौन है वो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लो डार्लिंग, हम उनके मेन गेट पर पहुंच गए। जी कहिए। नमस्कार मैडम। कौन है आप लोग? जी, मेरा नाम दिनेश है और ये मेरी पत्नी रमा। हम हाँ, बोलिए। चुप क्यों हो गए? मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नहीं मैडम, हम यहाँ किसी सहायता के लिए आपके पास नहीं आए। हम तो आपके खूबसूरत शहर और इसके इर्द गिर्द की दिलकश वादियों में घूमने के लिए आए हैं। हनीमून के लिए? जी हाँ मैडम, घूमते घूमते हम इस साइड निकल आए। यकायक आपकी वायलिन ने हमें बांध लिया और हम आपसे मिलने चले आए। ओह, तो ये बात है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है, नीलम आहूजा। आप हनीमून मनाने कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से मैम। क्या, मुंबई से? हाँ, पर आप ऐसे क्यों? ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तो आप बताइए ना, क्या लेंगे आप लोग? कॉफी या चाय? थैंक यू नीलम जी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। बड़ा सुंदर है आपका ये बंगला।
हाँ भाई साहब, मुझे शौक है कुदरत की खूबसूरती में रमने का, प्रेम के नाजुक एहसास को महसूस करने का। वाह, ये जानते हुए भी कि ये एहसास सुकून कम और पीड़ा ज्यादा देता है। ये सुकून और पीड़ा, ये कैसी पहेली है बहन? ऊपर वाले ने तो आपको सब कुछ दिया है। आप कितनी खूबसूरत हैं। सरस्वती माँ का आशीर्वाद है आपके साथ। फिर ये उदासी भरा नजरिया क्यों? ये एक लंबी कहानी है। क्या करेंगे इसे जानकर? भगवान ने खुशियां दी हैं आपको, खुशियों का आनंद लीजिए। अपने हनीमून के पलों में मेरी सोच का दर्द साथ मत ले जाइए। पर बड़े कहते हैं मैडम, मन की पीड़ा किसी के साथ बांट लेने से मन का बोझ कम हो जाता है। आपने सही फरमाया भाई साहब। आपने मेरी वायलिन के पीड़ा भरे स्वर की बात की थी ना, लेकिन कभी ये स्वर खुशी भरी धुनों से भी सराबोर हुआ करते थे। तो फिर ये धुन गमों में कैसे डूब गई नीलम बहन? बताती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जब मैं 3 ही साल की थी, मेरी माँ हमें छोड़कर उस पार की दुनिया में चली गई। मेरे डैडी तेजेंद्र आहूजा यहाँ पर कई जंगलों के ठेकेदार हैं। मुझे बहुत प्यार से पाला। जीवन में कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। मतलब कि आपके डैडी ने आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कॉलेज के दिनों में मौसीकी के लिए मेरी लगन देखकर एक दिन मेरे डैडी मेरे लिए एक वायलिन खरीद कर ले आए। मैं तो खुशी से नाच ही उठी। अपनी लगन की वजह से मैंने कुछ ही दिनों में वायलिन बराबर बजाना सीख लिया था। कमाल है। मैं अपने बरामदे में बैठकर पहाड़ों को निहारती, चढ़ते उतरते सूरज को देखती, वायलिन बजाती रहती। बड़े सुहाने दिन थे वो। और फिर अचानक एक दिन वाह वाह, क्या वायलिन के सुर हैं। प्लीज प्लीज वायलिन बंद मत कीजिएगा। अरे कौन है आप जो चुपके से यूं मेरे घर चले आए? घबराइए मत मैडम, मेरा नाम आनंद है, आनंद कपूर। देखिए, आप जो भी हैं, मुझे इससे क्या। अब जाइए यहाँ से। देखिए, मैं मुंबई से अपने व्यापार के सिलसिले में शिमला आया हूँ। इसके लिए मैं मिस्टर तेजेंद्र आहूजा से मिलना चाहता था। तो मिस्टर कपूर, डैडी इस समय अपने ऑफिस में होंगे, आप वहीं चले जाइए। मैडम, मैं पहले उनके ऑफिस में ही गया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो वहां पर नहीं है। इसलिए उनके घर का पता लेकर मैं यहाँ चला आया आपके पास। ठीक है मिस्टर आनंद, आप चाहें तो यहाँ पर रुककर उनका इंतजार कर सकते हैं। अब बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। शायद तब तक डैडी भी लौट आए। थैंक यू मैडम। लेकिन हाँ, आपका नाम? जी, नीलम आहूजा। मैं आहूजा साहब की बेटी हूँ। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर नीलम जी। थैंक यू मिस्टर आनंद। अब बैठिए, मैं अभी चाय लाती हूँ। थैंक यू। लीजिए, लगता है डैडी भी आ गए। ओह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। नीलम बेटी, मैं आ गया। जी डैडी, ये साहब आपसे मिलने आए हैं। नमस्कार आहूजा जी। नमस्कार। मेरा नाम आनंद कपूर है, मैं मुंबई से आया हूँ। अच्छा। मैसेज कपूर एंड कपूर। तो आप हैं मिस्टर आनंद कपूर? जी हाँ, मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। मैंने आपकी फर्म का लेटर पढ़ा था। जी, मैं पहले आपके ऑफिस गया था, आप वहां पर नहीं थे, इसलिए आपके ऑफिस से आपके घर का पता लेकर आपके घर चला आया। वेरी गुड मिस्टर कपूर, अच्छा किया जो आप यहाँ चले आए। इसे मिलो,
यह है मेरी बेटी नीलम। जी हाँ, मैं मिल चुका हूँ इनसे। बल्कि सर, मैं तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपकी बेटी कमाल का वायलिन बजाती है। हाँ मिस्टर आनंद, मेरी बेटी को संगीत का बहुत शौक है। मिस्टर कपूर, आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? जी, कॉफी। ठीक है डैडी, मैं अभी लेके आई। हाँ तो अब बताइए मिस्टर आनंद कि आप शिमला कब आए? मैं कल शाम पहुंचा हूँ आहूजा साहब। ठीक। यूं तो सैर सपाटे के लिए पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन इस बार तो बिजनेस टूर समझिए। आहूजा साहब, ये इलाका इतना प्यारा है। यहाँ की पहाड़ियां, झरने, यहाँ बसते सीधे साधे लोग, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वाह मिस्टर कपूर, बड़ा लगाव है आपको शिमला के साथ, यहाँ के दिलकश नज़ारों के साथ। आपने सही कहा आहूजा साहब। आप कल ऑफिस में कितने बजे मिलेंगे? आनंद जी, ऑफिस की बजाय आप मेरी कॉटेज पर सुबह 10 बजे के करीब आ जाओ तो बेहतर रहेगा। ठीक है साहब, हाजिर हो जाऊंगा मैं। वेरी गुड। लो, नीलम भी कॉफी लेकर आ गई। आओ बेटा आओ। लीजिए, गर्मा गर्म कॉफी और साथ में नमकीन। कॉफी तो बहुत मजेदार है। क्यों नहीं, वो तो अच्छी होगी ही। रवायतन तारीफ तो करनी बनती है ना। फिर क्या हुआ नीलम जी? कुछ नहीं, वो कॉफी पीकर अपने होटल चला गया। तो क्या आनंद सुबह आपके डैडी को मिलने आया? वो आया और डैडी के साथ बिजनेस की बातें करने लगा, और मैं पर्दे की ओट से उसे निहारती रही, उसकी बातें करने के अंदाज से प्रभावित होती रही। हाँ मिस्टर कपूर, आप लकड़ी भिजवाने के संबंध में बात कर रहे थे कल। आप बिल्कुल चिंता न करो, लकड़ी बढ़िया क्वालिटी की होगी। मेहरबानी आहूजा साहब, गुडविल यही तो होती है। अरे बिजनेस की बातों को छोड़ो। बाय द वे, आप ये बताइए आपका प्रोग्राम क्या है? कुछ दिन शिमला में रुकोगे या वापस लौट जाओगे? आहूजा साहब, बहुत अरसे के बाद शिमला आने का मौका मिला है। यहाँ घूमने फिरने के लिए कुछ दिन रुकूंगा जरूर। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर ऐसा करो, होटल का कमरा छोड़कर यहाँ मेरी कॉटेज में आ जाओ। जितने दिन भी रहना चाहो, मुझे खुशी होगी। हाँ, नहीं आहूजा साहब, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहूंगा। मैं होटल में ही ठीक। अरे भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है मिस्टर कपूर। मेरे बंगले में बहुत कमरे हैं। वैसे भी मैं और मेरी बेटी नीलम यहाँ अकेले ही रहते हैं। सर्वेंट का अलग से क्वार्टर है। फिर भी आहूजा साहब, आपको परेशानी और... अरे कोई परेशानी नहीं मिस्टर आनंद, आप अपना सामान यहाँ ले आइए। हाँ आहूजा साहब, आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो होटल का रूम छोड़ दे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात। आनंद उसी शाम अपना सामान लेकर हमारे घर पर आ गया। जाने क्यों उसका आना मुझे अच्छा लगा। रमा, आनंद जी, ये कमरा आपके लिए है। आप किसी भी तरह का संकोच नहीं कीजिएगा। जी, शुक्रिया नीलम जी। कॉफी लेंगे आप? नहीं, अभी नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं होटल छोड़ते वक्त कॉफी पी कर ही आया। सोचा होगा, क्या पता यहाँ पर कॉफी मिले ना मिले। अच्छा, तो आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। हेलो मिस्टर आनंद, आप आ गए। वेलकम वेलकम। कब आए आप? जी, अभी कुछ देर पहले। आपकी आज्ञा को भला मैं कैसे टाल सकता? बहुत अच्छा किया आपने। वेरी गुड। इसे अब अपना ही घर समझो। शुक्रिया आहूजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ।
इस बरामदे में बैठकर पहाड़ी सीन देखने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए मेरे फादर ने शहर से बाहर यह बंगला बनवाया था। अच्छा, ये बंगला आपके पिताजी ने बनवाया था। बड़ी प्यारी चॉइस थी उनकी। किसकी चॉइस की तारीफ कर रहे हैं आनंद जी? हाँ नीलम, आओ तुम भी बैठो, हमारे पास बैठो। हमारे इस बंगले को बनवाने के लिए तुम्हारे दादा की तारीफ कर रहे थे आनंद। सचमुच बड़े पापा तो थे ही तारीफ के काबिल। अच्छा आहूजा साहब, ये बताइए, घूमने के लिए शिमला के आसपास सबसे सुंदर, बढ़िया और खूबसूरत जगह कौन सी है? आप चिंता न करें आनंद जी, नीलम आपको मेरी जीप में बिठाकर सब जगह घुमा सकी। ये बहुत अच्छी ड्राइविंग जानती है। जी, इसके लिए नीलम जी को क्यों परेशानी में डालना? मैं खुद ही घूम आऊंगा ना। नीलम, आनंद का गाइड बनने में कोई परेशानी होगी क्या? परेशानी? कैसी परेशानी? इसी बहाने मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। वैसे भी मुझे घूमे हुए बहुत अरसा हो गया है। हाँ बिल्कुल ठीक, तो तय रहा। इट इज डिसाइडेड। आप दोनों कल सुबह खाना पैक करवा के साथ ले जाना। क्यों आनंद, तो ठीक है ना? जी, आप लोगों के लिए जीप तैयार मिलेगी। हाँ। आप जैसा कहें आहूजा साहब। कमाल है नीलम जी, आप तो जीप बड़ी अच्छी चला लेते हैं। इस घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर तो आपकी ड्राइविंग बहुत ही बढ़िया है। एक तरफ वायलिन के कोमल स्वर निकाल और दूसरी तरफ टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जीप चलाना, कितना बड़ा कंट्रास्ट है। अरे वाह, आप तो शायरी करने लगे। शिमला के दिलकश नजारे, पक्षियों के चहचहाते स्वर, जिधर नजर जाती है वहीं कुदरत की खूबसूरती का जादू बिखरा हुआ है। ऐसे में एक साधारण आदमी शायर बन ही जाता है। अरे अरे नीलम जी, जरा जीप को रोकिए प्लीज, यहाँ पर। लीजिए, रोक दी मैंने जीप। तो क्या अब मैं पूछ सकती हूँ कि आपने जीप रोकने के लिए क्यों कहा? अरे ये सामने तो देखिए नीलम जी, ये सामने आपको जो आबशार नजर आ रहा है ना, उसकी खूबसूरती ने तो मुझे इतना मदहोश कर दिया है कि नजदीक से देखे बिना आगे जाने का मन ही नहीं हुआ। हाँ, बड़ा ही प्यारा नजारा है उस झरने यानी आबशार का। अगर आप कहें तो हम इस आबशार के पास कुछ देर बैठ सकते हैं। ओह, मैं भी तो यही कहने वाला था आपसे। तो ठीक है, चलिए वहां चलते हैं। वाह नीलम जी, कितना खूबसूरत मंजर है। ऊपर पहाड़ी से गिरता हुआ ये चांदी सा सफेद पानी, कुदरत का कमाल है ये सब। सच कहा आपने। आनंद जी, आइए ना, हम इस झरने के गिरते पानी के किनारे कुछ पल बैठकर कुदरत के इस जादू का आनंद लें। हाँ। चलिए वो सामने वाले पत्थर पर बैठते हैं। जी चलिए। आनंद जी, ये कोई आम आबशार नहीं है। इसे लोग लकी चार्म झरना कहते हैं, यानी कि भाग्यशाली झरना। भाग्यशाली झरना? वो कैसे? लोग कहते हैं कि यहाँ आकर अगर कोई पूरे मन से अपनी मन्नत रखता है तो वो अवश्य पूरी हो जाती है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच। खासकर दो प्यार करने वालों के लिए तो सचमुच ये एक पाक पवित्र स्थान है आनंद जी। जो भी सच्चे दिल से अपनी मुरादें लेकर यहाँ आया, उसकी झोली इस आबशार ने प्रेम के फूलों से भर दी। ये बात है। लेकिन कई लोग इसे अंधविश्वास मानते होंगे। अंधविश्वास नहीं है आनंद जी,
ये तो युगों युगों की मान्यताएं हैं। बस प्रार्थना मन से हो, सच्ची हो। बड़ी गहरी बातें हैं नीलम जी आपकी। मैं तो कई बार आपकी बातें सुनकर अपने आप को बौना महसूस करने लगता हूँ। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप मुझे सिर्फ नीलम कहकर बुलाइए। उसके साथ ये जी लगाना बंद कर दीजिए। मुझे मंजूर है नीलम। ये हुई ना बात। एक बात कहूँ नीलम? हाँ हाँ कहो। आप बुरा तो नहीं मानो? अरे कहो तो सही। नीलम, मैंने उस दिन तुम्हें जब पहली बार देखा था, बरामदे में खड़ी होकर वायलिन के तारों पर सुर निकालते हुए, वो दृश्य अभी तक मेरी आंखों के पर्दे पर छाया हुआ है। लेकिन मैं संकोच में तुम्हें कह नहीं सका। हाँ। यही कहना चाहते हो ना, डरपोक कहीं के। ये हकीकत है नीलम। उस दिन के बाद तुमने मानो मेरे ख्यालों पर कब्जा कर लिया। तुम्हारी हवा में लहराती लंबे बालों की लटाएं और तुम्हारा सेब सा गुलाबी चेहरा, जैसे मैं हसीन वादियों में एक बहुत ही खूबसूरत परी को देख रहा हूं। आनंद जी, मैंने भी जब से आपको देखा है, शायद ही कोई ऐसा पल होगा जब मैंने आपको अपने ख्यालों में नहीं पाया। सच कह रही हो नीलम? बिल्कुल सच आनंद जी। ऐसे ही वादियों में घूमते हुए, इतना वक्त साथ बिताते हुए, मैं और आनंद एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मेरे दिन और रात प्रेम की सुगंध में सराबोर हो गए। कितने सुनहरी दिन होंगे वो आप दोनों के लिए, है ना? हाँ रमा, मेरी वायलिन की धुनों में खुशी बस गई। मेरे गीतों में आनंद की मोहब्बत गूंजने लगी। नीलम जी, क्या आपके डैडी को ये मोहब्बत स्वीकार थी? हाँ दिनेश जी, मेरे डैडी को भी किसी ऐसे ही होनहार युवक की तलाश थी। उन्होंने हमारे रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आओ आनंद, आओ। ओझा साहब, अभी घर से तार आया है। मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं आज ही मुंबई लौटना चाहता हूँ। ओह, आपको जरूर जाना चाहिए बेटे। फिक्र ना करो, भगवान सब भली करेगा। कब लौटोगे आनंद? जैसे ही मम्मी ठीक हो जाएगी, मैं उड़ता हुआ आ जाऊंगा अपनी परी से ब्याह करने के लिए। आनंद, आप कितने अच्छे हो। I love you. I love you too. अच्छा नीलम, मैंने अभी दिल्ली तक जाने के लिए टैक्सी भी करनी है, फिर वहां से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ूंगा। ठीक है आनंद। और आनंद चला गया। उस रात मैं सो न सकी। परेशानी में लिपटी करवटें बदलती रही। फिर वो वापस आया नीलम? वो नहीं लौटा। मैं और मेरे डैडी उसका इंतजार करते रहे, और वो लौट कर नहीं आया। मैं रोती रही। मेरे डैडी ने उसके यहाँ चिट्ठियां भी लिखी, पर कोई जवाब नहीं आया। कितनी दर्द भरी कहानी है आपकी नीलम बहन। तुमने सच कहा रमा। मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। काश मैं और दिनेश आपकी कोई सहायता कर पाते। जिसके भाग्य में विरह के जंगल उगाए हों, उसकी सहायता कोई करे भी तो कैसे। देखो ना, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं। आप दोनों को चाय पानी पूछना तो भूल ही गई। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी चाय का इंतजाम करती हूँ। रहने दीजिए नीलम जी,
हमने अभी अपने होटल लौट जाना है। वैसे भी आपकी पीड़ा भरी आप बीती सुनकर हमारा मन बोझल सा हो गया। आप कुछ भी कहिए, मैं आप दोनों को चाय पिलाए बगैर जाने नहीं दूंगी। आप बैठिए, मैं अभी आई। दिनेश जी, कई आदमी कितने पत्थर दिल हो जाते हैं ना। देखो तो वो बेरहम आनंद इस फूल जैसी सुंदर लड़की से प्यार की पींग झुलाकर चलता बना, बेवफा कहीं का। ठीक कहा रमा, कितनी बेबस हो गई है बेचारी नीलम। हाँ दिनेश जी, प्रेम की पगडंडियों पर चलने से अगर कांटे ही मिलते हैं तो इससे अच्छा है कि ऐसी पगडंडियों की ओर देखा ही न जाए। ठीक कह रही हो तुम, शायद नीलम को ऐसी पगडंडी की पहचान ही न थी। रमा, शायद नीलम को चाय लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम ऐसा करो, वो सामने मेज पर एक फोटो एल्बम पड़ी है, जरा लेकर आओ। जब तक चाय नहीं आती, वक्त गुजारने के लिए उस एल्बम में लगी तस्वीरों को देखते हैं। ठीक है। अरे ये किसकी फोटो? क्या हुआ? आप ये फोटो देखकर चौंक क्यों गए? रमा, ये फोटो नंदू की लगती है। नंदू? नंदू कौन? अरे मेरे बड़े भाई साहब के दोस्त का भतीजा नंदू, उसका निकनेम था। अरे हम उसे नंदू ही कहते थे। पर ये फोटो यहाँ कैसे? रमा, दिनेश जी, लीजिए, चाय हाजिर है। आप लोग चाय पीजिए और रिलैक्स कीजिए। नीलम जी, ये आपकी इस एल्बम में फोटो देखिए ना। ये फोटो तो उसी निर्मोही आनंद कपूर की है जिसने मुझे आग के शोलों में चलने के लिए मजबूर किया, मेरा सुख चैन लूट लिया। बस बस नीलम जी, और ना कहें। क्यों ना कहूं, जिसने मेरी वायलिन की खुशियों भरी धुनों में गम के सुर डाल दिए, उस दगाबाज को मुल्जिम भी न ठहराऊं। तकदीर के रंग न्यारे हैं नीलम जी। जिसे आप निर्मोही और बेवफा समझ रही हैं, वो बेवफा नहीं, पर उसके प्यार को किसी की नजर लग गई। वो कैसे दिनेश जी? आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए मुझे, जल्दी बताइए। आप मेरे आनंद को जानते हैं? हाँ नीलम जी, जानता हूँ। वो मेरे बड़े भाई साहब के करीबी दोस्त का भतीजा था, आनंद, जिसे सभी प्यार से नंदू कहते थे। जब वो शिमला से टैक्सी द्वारा दिल्ली जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नंदू सदा के लिए दूर चला गया। नहीं।